चलिए एक सफर पर चलते हैं समय की दुनिया में। एक ऐसे वक्त में जब समय को घड़ियों में देखा नहीं जाता था बल्कि महसूस किया जाता था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां कोई घड़ी ही ना हो, कोई तारीख नहीं, कोई साल नहीं। आप सुबह उठें और ये पता ही ना हो कि आज कौन सा दिन है या कौन सा महीना। घंटे, मिनट, सेकंड, ये सब कुछ है ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे पूर्वज वो कैसे जीते थे? वो कैसे तय करते थे कि कब सफर पर निकलना है या कब खेती करनी है? इसका जवाब पता है कहाँ था? ऊपर, आसमान में। आसमान ही उनकी सबसे पहली, सबसे बड़ी घड़ी थी। हमारे पूर्वजों ने देखा कि सूरज रोज एक ही दिशा से उगता है और दूसरी में ढल जाता है। बस यहीं से उन्हें दिन का अंदाजा हो गया और सूरज के पूरे चक्कर से साल और मौसम का हिसाब लगने लगा। और फिर था चांद, उसका धीरे धीरे बढ़ना, पूरा होना और फिर घट जाना। ये जो करीब 29 दिन का साइकिल था, वही बन गया इंसानों का सबसे पहला कैलेंडर। पर इंसान सिर्फ आसमान को देखकर ही खुश नहीं हुआ। उसके मन में आया कि समय को पकड़ा जाए, उसे बांधा जाए, उसे नापने का कोई तरीका बनाया जाए। और इसके लिए उन्होंने ऐसी चीजें बनाई जो आज या कल के लिए नहीं बल्कि हजारों सालों तक चल सकती थी। और जानते हैं किससे? पत्थर से। सुनने में भी थोड़ा अजीब लगता है ना, कि बिना किसी मशीन के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, सिर्फ पत्थरों से भला कोई टाइम कैसे नाप सकता है? लेकिन प्राचीन सभ्यताओं ने ये कर दिखाया था। उन्होंने कुदरत के इस खेल को पत्थर में कैद कर दिया। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। इंग्लैंड का स्टोनहेंज। ये बस पत्थरों का ढेर नहीं है, नहीं, ये एक विशाल कैलेंडर है। हर साल के सबसे लंबे दिन सूरज ठीक इन पत्थरों के बीच से उगता है। ये मौसम और साल का हिसाब रखने का एक अचूक तरीका था। और अब बात करते हैं भारत की। उड़ीसा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, अरे वाह, वो तो एक गजब की चीज है। एक विशाल रथ जिसके 12 पहिए साल के 12 महीनों को दिखाते हैं, और पहियों की तीलियों पर सूरज की परछाई बता देती थी कि दिन का कौन सा पहर चल रहा है। ये सचमुच की टाइम इंजीनियरिंग थी। ये बात उनकी काबिलियत को कितनी खूबसूरती से बताती है। उन्होंने सिर्फ पत्थर नहीं तराशे थे, वो तो जैसे पूरे ब्रह्मांड की घड़ी को जमीन पर बना रहे थे। तो वक्त के साथ साथ इन सिस्टम्स को और बेहतर किया गया। 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने लीप ईयर वाला जूलियन कैलेंडर बनाया, पर उसमें भी एक छोटी सी गड़बड़ थी। करीब 1500 साल बाद कैलेंडर 10 दिन आगे निकल गया था। फिर 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने इसे ठीक किया। उन्होंने कैलेंडर में से 10 दिन हटा दिए, मतलब 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर आया। और उन्होंने जो कैलेंडर बनाया, ग्रेगोरियन कैलेंडर, वही आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो अब तक हमने समय को नापा, उसे बांधा, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। पर इतिहास में ना एक और ही खोज चल रही थी। एक ऐसी तलाश जिसका मकसद टाइम को मापना नहीं था, बल्कि टाइम की कैद से हमेशा के लिए आजाद हो जाना था। और यहीं पर नाम आता है शंभाला का। ये नाम किसी मैप पर ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी जगह है जो कहते हैं हिमालय में नहीं बल्कि हमारी चेतना के, मतलब कॉन्शियसनेस के एक ऊंचे लेवल पर मौजूद है। पुराने ग्रंथों के हिसाब से ये शांति और ज्ञान का एक छिपा हुआ लोक है। शंभाला से जुड़ी कहानियां तो कमाल की हैं। कहते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग अमर हैं। उनके पास टेलीपैथी, मतलब मन पढ़ने की शक्ति, और यहाँ तक कि टाइम ट्रैवल की भी ताकत है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त का कोई असर नहीं होता, जहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता, और माना जाता है कि भविष्य में कल के अवतार का जन्म भी इसी पवित्र भूमि पर होगा। और इस रहस्यमयी जगह को खोजने का जुनून सदियों से चला आ रहा है। पुराने ग्रंथों से लेकर 1920 के दशक में एक रूसी खोजी थे, निकोलस रोरेक। उन्होंने भी इसे ढूंढने की कोशिश की। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 1938 में तो हिटलर की नाजी सेना ने भी इसे ढूंढने की कोशिश की थी, इसकी ताकतों को हासिल करने के लिए। ये तलाश आज भी जारी है। तो इससे ना शंभाला को समझने के 2 रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ तो ये सवाल है कि क्या ये सच में कोई शहर है जो हिमालय में कहीं छिपा है, जिसे खोजा जा सकता है? या फिर दूसरी तरफ ये सोच है कि क्या शंभाला कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है, चेतना की एक अवस्था जिसे ध्यान और ज्ञान से पाया जा सकता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ इंसान है जो पत्थरों, कैलेंडरों और घड़ियों में समय को कैद करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ वही इंसान शंभाला जैसी जगहों को ढूंढकर समय से आगे निकलना चाहता है। तो असल सवाल यह है, क्या समय वो चीज है जिसे हम नापते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि समय ही हमें नाप रहा है?